जो लोग कुरैश बिरादरी को टारगेट करते हैं कि आप बड़े जानवर का गोश्त बेच रहे हैं, खा भी तो सब रहे, सारा समाज खा रहा, और ज्यादा से ज्यादा जो तबका ये खाता है, गरीब तबका खाता है। हमारे दलित भाई, बैकवर्ड कम्युनिटीज के और बेशक अकलियती हमारे माशरे के लोग खाते हैं। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि ये जो ग़िज़ा है ये जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। एक कूली करने वाला, मेहनत करने वाला, मुशक्कत करने वाला अगर ये थोड़ी सी ग़िज़ा ये खाता है तो दूसरे दिन कूली करने के लिए, मशक्कत करने के लिए फिर तैयार हो जाता है। शिवाजी नगर के हालात बदलने वाले हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। तो शिवाजी नगर चौक था जहां पे लोग खड़े होकर के परेशान होते थे, वो बदबू में, वो गंदगी में, वो कचरे में। आज पूरे बेंगलुरु का सबसे खूबसूरत जगह बनने वाले हैं शिवाजी नगर चौक। अगले ये माह में इसकी इफ्तिताह होगी। अगर बेंगलुरु शहर में कोई और जगह, कोई जेपी नगर, जयनगर, डॉलर्स कॉलोनी क्यों ना हो, अगर हमारे चौक से उतनी खूबसूरत हो जाए तो आप बता दीजिए, मैं कल सियासत छोड़ दूं। मैं समझता हूं कि कुरैश बिरादरी के लिए आज एक तारीख दिन है। शायद बहुत लोगों को लगता है कि क्या बड़ी बात है, एक ऐप ही तो बनाया, लेकिन जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक ऐप नहीं है। आज के दौर में उठ खड़े होकर के चलने का एक इंतजाम किया गया है। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि कि दुनिया में जो आज चल रहा है, कई अक़वाम हैं, कई मजहब हैं, कोई धर्म है, उसमें भी कई जात हैं, अलग अलग जुबान बोलने वाले हैं, अलग अलग प्रोफेशन में काम करने वाले हैं। सब लोग अपनी अपनी रेस लगाए हुए हैं। सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, अपने लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, मुस्तकबिल के लिए तरक्की चाहते हैं। लेकिन तरक्की के लिए क्या चाहिए? बेशक आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, उसके साथ क्या चाहिए? तरक्की बिना तालीम के नहीं आ सकती। तालीम और तरक्की साथ साथ चलती है। अगर किसी को लगता है कि बिना तालीम के मैं तरक्की पा सकता हूं, तो चंद लोग उसमें कुछ दौलत कमा सकते हैं, लेकिन बिना तालीम के तरक्की नहीं हो सकती, तहजीब भी नहीं आ सकती। अगर हम सच में चाहते हैं कि हम तरक्की करें, जो हमारी तारीख रही है हमारे आबा और अजदाद की, जो इज्जत और वखार के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की थी, इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी, अगर वो दौर हम फिर चाहते हैं तो हमें एक तालीम की तरफ आगे बढ़ना होगा, और तालीम के जरिए ही वो जो तहजीब थी जिसे हम बीच में भूल गए थे, उसे हमारे अंदर फिर से उतारना होगा। और मैं समझता हूं कि आज के जो नौजवान हैं, खासतौर से कुरैश बिरादरी के नौजवानों से मैं बहुत, मेरा राबिता है, मैं उनसे बात करता हूं, वो दिलचस्पी रखते हैं कि एक बदलाव आए। आप आपका व्यापार करें, लेकिन तालीम में याफ्ता होकर करें। ये जरूरत नहीं है कि आप आपका प्रोफेशन छोड़ दें, आपका व्यापार छोड़ दें, नहीं, जरूरत नहीं।
लेकिन तालीम के साथ और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसकी एक मिसाल आपके सदर साहब जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब मौजूद हैं, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। वही बिजनेस आपका भी है, वही बिजनेस उनका भी है, लेकिन करने का तरीका, टेक्नोलॉजी को अपनाना, तालीम के जरिए उन्होंने किया है और ये नतीजा हमारे सामने है। शायद आपको कोई और मॉडल की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं को फॉलो कर लें तो भी बहुत आगे बढ़ सकते। इतना कहते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है वक्त का तकाजा है, बहुत सारे मुखर्रिर हैं, सैयद इब्राहिम साहब भी हैं जो मशहूर और मारूफ मुखर्रिर हैं, तकरीर तो उन्हीं की सुननी चाहिए, बीच में मैं खड़ा हो गया, लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से नहीं, तो थोड़ी थोड़ी मेरे जज्बात भी सामने रखने का जो मेरा अंदाज है छोटा मोटा, उसमें मैं रखना चाहूंगा कि आज के जो हालात हैं बिल्कुल मुश्किल हालात हैं। आज कल तक तो सिर्फ हमारे व्यापार पे, हमारे बिजनेस पे हमला होता था, आज हमारे वजूद पे हमला हो रहा है। किसी जानवर को ले जाने के लिए सड़क पे खड़ा करके लोगों की जान ले ली गई। 3 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, शायद मोहसिन शेख होगा वो बच्चे का नाम, नौजवान का नाम, जिसको महाराष्ट्र में जिसका कत्ल किया गया सड़क पे, इस बात के लिए कि उसने वो बड़े जानवर का गोश्त लेकर जा रहा था। चाहे बाद में पता चला कि वो भी नहीं लेगा, बहाना बना करके मारा गया और सब लोग बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। तो आज जो माहौल है, इस माहौल में हमें उतनी उम्मीद नहीं है कि हमें इंसाफ मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा होगा। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंसाफ देने वाले, तो ऐसे हालात में बहुत सोच समझ करके हमें आगे बढ़ना है। आज ये मुल्क में संघ परिवार का पूरा शिकंजा इस मुल्क को जकेड़ने के लिए लगा हुआ है और हम इनफरादी तौर पर इससे छुड़ा नहीं सकते, इससे लड़ नहीं सकते। हमें सबको एक साथ होना है। हमारे से मुराद सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि हर वो समाज, हर वो तबका जो इनसे परेशान है या इनके एजेंडे में टारगेटेड है। दलित समाज क्यों ना, बैकवर्ड समाज क्यों ना, जो लोग कुरैश बिरादरी को टारगेट करते हैं कि आप बड़े जानवर का गोश्त बेच रहे हैं, खा भी तो सब रहे, सारा समाज खा रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो तबका ये खाता है, गरीब तबका खाता है। हमारे दलित भाई, बैकवर्ड कम्युनिटीज के और बेशक अक़लियती हमारे माशरे के लोग खाते हैं। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि ये जो ग़िज़ा है ये जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। एक कूली करने वाला, मेहनत करने वाला, मुशक्कत करने वाला अगर ये थोड़ी सी ग़िज़ा ये खाता है तो दूसरे दिन कूली करने के लिए, मशक्कत करने के लिए फिर तैयार हो जाता है। ये जो लोग इस पर एतराज कर रहे हैं, एसी रूम में बैठकर बिना मेहनत किए बड़े बड़े भाषण देते हैं, साजिशें रचते हैं, ये वो लोग नहीं है जो सड़क पर आकर के धूप में मेहनत और मुशक्कत करें। और ये वो आदमी खाता है जो मेहनत कर रहा है, मुशक्कत कर रहा है, हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को तामीर करने के लिए
अपनी कुर्बानियां दे रहा है। कितने के लिए? दिन के 200 रुपए, 500 रुपए के लिए कूली कर रहा है। तो ये आदमी खाता है। इसकी क्या परेशानी है कि इसको लग रहा है कि जो इसमें प्रोटीन्स है, इसमें जो जितने भी कुव्वतें हैं, ये 200 रुपए में इसको मिल रही है। अगर ये खुद खाना चाहे तो इसको 2000 रुपए की तरकारी भी खाएगा तो इतने इसमें कुव्वतें नहीं रहेगी। तो इसका दर्द यह है कि मैं 2000 रुपए खर्च करूं इतने प्रोटीन्स के लिए, इतनी कुव्वत के लिए, और ये 200 रुपए में इसको मिल रहा है। अरे इसको ये भी समझना चाहिए कि जो मेहनत कर रहा है, उतनी मेहनत तो तुम करते नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते वो उतनी मेहनत करने के लिए। तो मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं, ये चंद लोगों की साजिश है जो एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सेहतमंद होने से रोकना चाहते हैं। तो ये साजिशें जो है चलती रहेंगी, लेकिन इन साजिशों को पर्दाफाश करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए हम सबको, पूरे समाज को, पूरे माशरे को लिए होना होगा। आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत तरक्की करेंगे। शिवाजी नगर में बीफ मार्केट है जो मेरे ख्याल से 100 साल के करीब 1932 में बनाया गया है, और इतनी बुरी हालत में वो है। मैं जब वहां का एमएलए बना और अंदर मार्केट के गया तो मैं सोच रहा था कि कैसे, किन हालात में यहां खड़े होकर के आप बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? इंसानों के खड़े होकर के वहां काम करने के लायक नहीं है, तो क्यों नहीं इसको तैयार किया गया? क्यों नहीं इसको सही करवाया गया? क्यों नहीं इसको मॉडर्नाइज किया गया? ये कौम की क्या गलती है? इसमें हमारी क्या गलती है कि अगर हुकूमत आगे आकर के ऐसे मार्केटों को, ऐसे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को सही नहीं कर सके तो कैसे बिजनेस करेंगे? तो मैं आज एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि मैंने उस पर एक टेंडर करवाया है। वापस मॉडर्नाइज्ड खूबसूरत मार्केट बनाया जाएगा। उसको तोड़वाया नहीं जाएगा। अंग्रेज ने जैसा उसको बनाया था उसको वैसे ही रेस्टोर किया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन अलग बात है, रेस्टोरेशन 1932 में जो अंग्रेज ने बनाया था उस वक्त पे ब्रिटिशर्स ने, वैसे ही रिस्टोर किया जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग सब मिलकर, शुएब साहब अगर आप सब मिलकर फैसला करें तो मैं कल काम शुरू करने के लिए तैयार। आप लोग सब मिल जाए, क्योंकि शिवाजी नगर के हालात बदलने वाले हैं। बहुत सारा काम हो रहा है। तो शिवाजी नगर चौक था जहां पे लोग खड़े होकर के परेशान होते थे, वो बदबू में, वो गंदगी में, वो कचरे में। आज पूरे बेंगलुरु का सबसे खूबसूरत जगह बनने वाली है शिवाजी नगर चौक। अगले ये माह में इसकी इफ्तिताह होगी। अगर बेंगलुरु शहर में कोई और जगह, कोई जेपी नगर, जयनगर, डॉलर्स कॉलोनी क्यों ना हो, अगर हमारे चौक से उतनी खूबसूरत हो जाए तो आप बता दीजिए, मैं कल सियासत छोड़ दूं। हम ये क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? इसका भी एक मकसद है। जहां हमारी कौम रहती है वो मोहल्ले गंदगी से भरे क्यों होते हैं? वो मोहल्लों में कचरा साफ क्यों नहीं किया जाता? वो मोहल्लों की ड्रेनेज सिस्टम क्यों सही नहीं की जाती? वो मोहल्लों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डाला जाता? अच्छे फुटपाथ, अच्छे सड़क, अच्छा लाइट, पाकी सफाई क्यों नहीं होती? उन मोहल्लों में अच्छी स्कूलें क्यों नहीं होती? उन मोहल्लों में अच्छा मेडिकल, हॉस्पिटल और सर्विसेज क्यों नहीं होती? सिर्फ शिवाजी नगर की बात नहीं है। आप बॉम्बे चले जाइए, मोहम्मद अली रोड देखिए। आप दिल्ली चले जाइए, वहां का जो रेड फोर्ट के इलाका जो है पुरानी दिल्ली, वहां चले जाइए, या आप कहीं भी चले जाइए, गुलबर्गे चले जाइए, रायचूर चले जाइए, आप मैसूर चले जाइए। हमारे जो मोहल्ले होते हैं वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डाला जाता। ये क्या जानबूझकर नहीं डाला जाता या अनजाने में नहीं डाला जाता, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं डाला जाता। इसको बदलना है।
सबसे अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मोहल्लों में रहे, हमारे लोग जहां पे व्यापार करते हैं वो व्यापार की जगह भी वर्ल्ड क्लास रहे, तभी हमारी कोई औकात होती है, तभी हमारा कोई वजूद होता है। तो इस पर काम किया जा रहा है। जो छोटे सा मुझे 3 साल के अरसे में मौका मिला है, मैंने उस पर काम किया है। आगे चलकर भी जो भी खिदमत अंजाम देने का अल्लाह ताला मौका देगा उस पर मैं जरूर काम करूंगा। और जब भी कुरैश बिरादरी को मेरी जरूरत रही है, मैं पहले भी खड़ा हुआ हूं, आप सब गवाह हैं। आने वाले दिनों में खड़े रहेंगे, असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर हो। जब भी ये गौ स्लॉटर की बिल आई, मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी ने पूरी, आज कोई सियासत नहीं हो रही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, पूरी उसकी मुखालिफत की। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी के लेजिस्लेटिव लीडर सिद्धरामैया साहब ने छाती ठोक के कहा, मैं भी खाता हूं, तुम जो करना है करो। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में हम सब आपके साथ हैं और आने वाले दिन अच्छे होंगे, उम्मीद भरे होंगे। और जो मायूसियां, जो तारीकियां, जो परेशानियों से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, नई सुबह इंशाल्लाह अनकरीब आएगी, आने वाली है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।